ग्वालियर में वृद्धा से दुष्कर्म करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अज्ञात आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई। पकड़े गए दोनों आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं, जिनमें से एक आरोपी एनजीओ संचालित करता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। गौरतलब है कि सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात बहोदरापुर थाना अंतर्गत शब्द प्रताप आश्रम में रहने वाली एक 65 वर्षीय महिला के घर में घुसकर एक अज्ञात शख्स द्वारा दुष्कर्म की वारदात करत की गई थी। बताया गया था कि वारदात के दौरान दो आरोपी रहे थे, जिनमें से एक दरवाजे पर पहरेदारी कर रहा था और एक ने किचन में सो रही वृद्धा से घिनौने कृत्य की वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि इस दौरान घर में वृद्धा के बेटे और बहू भी थे, जो बगल के कमरे में सो रहे थे, पर बदमाशों ने उनके कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी थी। वारदात जघन्य थी और आरोपी अज्ञात थे। इसी के बाद पुलिस ने आसपास के तकरीबन 150 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिनमें से एक कैमरे में स्कूटी पर सवार दोनों आरोपी नजर आए। एक आरोपी कमल सेजबार का चेहरा खुला होने के चलते उसकी शिनाख्त हो गई। इसके बाद पुलिस ने पहले कमल को राउंड अप किया और उसके पूछताछ में दूसरे आरोपी कोमल उर्फ बंटी भदकारिया निवासी बड़ौदापुर का नाम सामने आया। पुलिस ने कमल की निशानदेही पर कोमल को भी गिरफ्तार कर लिया। एसपी अमित सांघी का दावा है कि दोनों आरोपियों ने पूछताछ में वारदात किया जाना स्वीकार किया है। कमल सेजबार एक एनजीओ भी चलाता है। एसपी के अनुसार पकड़े गए दोनों आरोपियों के जब आपराधिक रिकॉर्ड की पड़ताल कराई गई तो दोनों आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड मिले। कोमल उर्फ बंटी भदकारिया पर वर्ष 2009 में पड़ाव क्षेत्र में हत्या का मामला दर्ज है और वर्तमान में जमानत है, जबकि कमल सेजबा पर वर्ष 2010 में चैनिंग का मामला दर्ज है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। ये हाल ही में थाना बहोड़ापुर में बीती रात एक जघन्य वारदात घटित हुई, जिसमें एक 65 वर्षीय वृद्धा जो कि जिसके पति नहीं है, शब्द प्रताप आश्रम के पास वो रहती है। रात में उसके साथ एक बदमाश ने दुष्कर्म किया और एक उसका अन्य साथी जो था वो घर के बाहर खड़ा रहा। ये चूँकि 65 वर्षीय वृद्धा थी और अत्यंत ही जघन्य वारदात थी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पे टीआई, सीएसपी और एडिशनल एसपी पहुँचे और इसको बहुत ही संजीदगी और गंभीरता से लिया गया और पूरे सीसीटीवी खंगाले गए। यद्यपि जो महिला है उसी घर में उसका बेटा और बहू भी थे, परंतु वो दूसरे कमरे में थे। सीसीटीवी फुटेज जब पूरे मोहल्ले और आसपास के देखे गए तो एक एक्टिवा लेट नाइट उसमें दिखी, जिसमें दो लड़के थे। उस एक्टिवा को जब और ट्रेस किया गया तो दो बदमाश को शाम को पुलिस ने हिरासत में लिया और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना आरोप स्वीकार किया। इसमें जो दो बदमाश पकड़े गए हैं, एक 302 में पहले आरोपी रह चुका है और जो एक अन्य बदमाश है वो उसका भी चेन स्नैचिंग और एक अन्य अपराध उसके ऊपर है। और इसमें एक बात और है कि ये जो दो आरोपी पकड़े गए हैं, एक इसमें एनजीओ भी चला रहा है और उसने जिसको बोलते हैं कि एक चोला एनजीओ का ओढ़ रखा है, परंतु पुलिस ने लगातार इसमें कार्रवाई करके और ये अत्यंत ही इसको हम गंभीर वारदात मानते हैं, आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और अब हम इनके रिकॉर्ड के आधार पे ये भी देखेंगे कि इन पे और क्या कड़ी कार्रवाई हम कर सकते हैं, वो भी हम इसमें करेंगे।